में उलमाए अहले सुन्नत ने हजारीबाग के हजरत दाता मदारा शाह के खादिम अब्दुल सत्तार एवं उनके परिवार पर लगाया मजार की जमीन हड़पने का आरोप। हजारीबाग के हजरत दाता मदारा शाह की जमीन का मामला अब गर्मा गया है। हजारीबाग के नवाबगंज में स्थित हजरत दाता मदारा शाह जो सर्वधर्म के आस्था का केंद्र है, इनका कई जगहों पर लगभग 40 एकड़ जमीन है, जिनमें 2 एकड़ 8 डिसमिल जमीन नवाबगंज के तकिया मजार के पास और बाकी छड़वा और लोसिंगना कब्रिस्तान में स्थित है। नवाबगंज के पास स्थित हजरत दाता मदारा शाह तकिया मजार की जमीन को कुछ लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज तंजीमे उलमाए अहले सुन्नत के द्वारा गुरु नानक पैलेस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में तंजीमे उलमाए अहले सुन्नत के प्रतिनिधि मंडल ने मजार के खादिम अब्दुल सत्तार एवं उनके परिवार पर मजार के जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कहा गया कि खादिम अब्दुल सत्तार एवं उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से इन संपत्तियों को हड़पने की साजिश लगातार करते आ रहे हैं। सन 1965 में तकिया मजार परिसर के प्लॉट संख्या 12 पर स्थित मस्जिद के खाली जमीन पर जबरदस्ती अपना मकान बनाना आरंभ किया था, जिसका विरोध उस समय के प्रबंध समिति के द्वारा किया गया, परंतु ये लोग नहीं माने। फलस्वरूप उस समय हजारीबाग नगर के मुस्लिम प्रतिनिधियों की ओर से एक टाइटल सूट मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध किया गया था। उस मुकदमे में इनका तर्क था कि ये लोग हजरत दाता मदारा शाह के वंशज हैं और इस आधार पर ये लोग संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। उस मुकदमा में फैसला इनके विरुद्ध आया, फिर ये लोग अपील में गए। उस अपील में भी फैसला इनके विरुद्ध आया। पुनः ये लोग हाई कोर्ट में अपील किए। हाई कोर्ट से इस केस को पुनः सुनवाई हेतु 1983 में निचली अदालत को रिमांड किया गया। इसी बीच 18 वर्ष हो गए थे। इस कारण मुकदमा की पैरवी करने वालों में से कुछ का देहांत हो चुका था और कुछ के अधिक उम्र हो जाने के कारण सक्रिय नहीं रहे थे। दूसरी ओर खादिम अब्दुल सत्तार तथा उनका पूरा परिवार मजार की संपत्ति हड़पने की साजिश रचते रहे। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि खादिम अब्दुल सत्तार ने दिनांक 11/11/1998 को खास माल पदाधिकारी हजारीबाग को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मजार की पूरी संपत्ति 2 एकड़ 8 डिसमिल भूमि उनके पिता स्वर्गीय चमर शाह के नाम से जमींदार लाल बख्श के द्वारा रईती बंदोबस्ती है तथा वे उन लोगों के दखल कब्जे में है। इस संपत्ति में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं है और किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं है और न कभी था। ये बात सरासर झूठ पर आधारित है। जमींदारी रसीद 1920 की है जो जाली रसीद है। इस संबंध में मजार पक्ष का कहना है कि यह जमीन खेवट नंबर 4 की है और सर्वे में खेवट नंबर 4 हजरत दाता मदारा शाह का तकिया के नाम से है। 3 बार हम लोगों ने उन्हें दावत दी मीटिंग में, एक बार भी वो नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ, फिर लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह करके फिर कभी हम लोग बैठ नहीं पाए। तो आज का मकसद ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्हें भी ये पैगाम जाए कि वो जो ज़मीन के सिलसिले में खुर्द कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनका कोई हक नहीं। क्योंकि वक्फ की ज़मीन का मामला ऐसा है कि वक्फ जिस मकसद के लिए किया जाए उसी मकसद में वो इस्तेमाल हो सकता है। मसलन दाता मदारा शाह के मज़ार के देखरेख के लिए, मस्जिद को चलाने के लिए, मज़ार की मुक्ति के लिए, ये सारा काम के लिए वक्फ की गई है वो ज़मीन, लिहाजा उसी में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और पूरी पब्लिक को ये जानकारी देना है कि आपको ये जानना चाहिए कि मज़ार शरीफ की ज़मीन बहुत सारी है, ये खुदामों की ज़मीन नहीं है, बल्कि दाता मदारा शाह अलैहि रिज़वान की ज़मीन है। उस ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता। ये लोग उनकी नस्ल में यानी वंशज में है भी नहीं, लिहाजा खतियान में सारा कुछ जो है ये दाता मदारा शाह अलैहि रिज़वान के नाम से ज़मीन है। उस ज़मीन का बेचना कानूनी एतबार से भी जुर्म है और हमारे मज़हब के एतबार से भी जुर्म है। लिहाजा जो लोग भी चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो भी उसमें लेन देन कर रहे हैं, ये दुनियावी एतबार से भी ये गलत काम कर रहे हैं और अपने अपने मज़हब के एतबार से भी गलत काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि इस मज़ार शरीफ की ज़मीन को लेने के लिए या बेचने के लिए कोई कोशिश ना करें। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये काम होगा और यही हम लोगों के आज के बैठने का मकसद है।